डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक जो है हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। तो आज हम सिंपल पेंडुलम की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप्स है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा कि बॉल एंड बाउल के बारे पढ़ा, फिर स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर इसी तरीके से ये सिंपल पेंडुलम भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। यहाँ भी जो एक बोप होती है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम की बनावट कैसे होती है, ये किस तरह होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बोब ऑफ मैस एम। ये एक छोटी सी बोब होती है, लोहे की होती है, उसका हम मैस एम ले लेते हैं। सस्पेंडेड फ्राम ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। इसको एक धागे के ज़रिए बांध दिया जाता है, एक पतली डोरी के ज़रिए बांध दिया जाता है। उस डोरी की जो लेंथ को हम एल से शो करते हैं। उस धागे को हम धागे के एक सिरा उस बोब के साथ अटैच कर देते हैं, और दूसरा सिरा जो होगा, दूसरा एंड होगा, उसको हम किसके साथ अटैच करते हैं, किसी रिजिड बॉडी के साथ लटका देते हैं, बांध देते हैं। और इस तरीके से वो जो बोब होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड सीधी लटक जाती है। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ द नेट फोर्स ऑन द बोब इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास है ये चीज़, ये हमारे पास जिस तरीके से पड़ा हुआ है, इसको हम ये जो हमारे पास होता है रेड कलर के, ये बोब है, और ये इसकी डोरी है। इसके ऊपर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला हिस्सा रिजिड बॉडी। ये हमारे पास ये वाला हिस्सा ये डोरी है, और इसके अलावा ये हमारे पास बोब है। इसको मैस एम है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास टोटल कितनी है, एल है। और टी जो है यहाँ पर ये टेंशन को शो कर रहा है, और नीचे इसके डब्ल्यू है हमारे पास, ये वेट की इसकी फोर्स है एम जी, डाउनवर्ड लग रही है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे ये वाला, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, दरमियान ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये मेन पोजीशन है इसकी, और इसको हम ओ का नाम देते हैं। और एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है बी, और इसी के साथ ही ये जो हमारे पास दूसरा ए पड़ा है, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। द नेट फोर्स ऑन द बोब इज़ ज़ीरो एंड द बोब इज़ स्टेशनरी। यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर बोब पर नेट फोर्स जो होगी वो ज़ीरो होगी, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, इसलिए ये स्टेशनरी फॉर्म में होगी, मतलब कोई हरकत नहीं कर रही होगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि जो वेट की फ़ोर्स होगी और टेंशन की फ़ोर्स दोनों इक्वल होती हैं। यानी टेंशन भी हमारे पास एम जी की इक्वल ही होता है, वेट भी एम जी की इक्वल होता है। एक अपवर्ड लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है, तो दोनों क्या एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, और ये हमारे पास क्या होगा, स्टेशनरी रहेगी बोब, और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, इसलिए ये हरकत नहीं करेगी। नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बोब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, अगर हम क्या करते हैं कि अब इस बोब को पकड़ कर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाते हैं, यहाँ पर इस जगह पे ले आते हैं, तब क्या होगा, द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। अब यहाँ पर कोई फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, जो इस पर फोर्स लग रही होगी ना, टोटल फोर्सेस वो ज़ीरो नहीं होगी। एक तो इस पर टेंशन की फ़ोर्स, दूसरा वेट की फ़ोर्स, और इसके अलावा एक रीस्टोरिंग फोर्स भी इस पर लग रही होगी। तो जब हम इसको लेकर जा रहे होंगे ओ पोजीशन से ए की तरफ, तब उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो रही होगी, जिसको जैसे ही हम वहाँ से छोड़ेंगे तो वो फोर्स इसको वापस लेकर आएगी, रिस्टोर होगी फोर्स, उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स ही वो चीज़ है, वही वो फोर्स है जो इसको दोबारा मेन पोजीशन की तरफ भागने पर मजबूर करती है, वापस ले आती है मेन पोजीशन की तरफ। यहाँ पर देखें, द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, देयर इज़ नो फोर्स acting along the string as the tension in the string cancel the component of weight mg cos theta। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर देखें तो एक टेंशन की फ़ोर्स ये लग रही है, और नीचे हमारे पास ये वाली लग रही है mg cos थीटा की फ़ोर्स, ये वाली यहाँ पे।
तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और एक हमारे पास mg साइन थीटा की फ़ोर्स होगी, ये एज ए रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी और इस बॉब को दोबारा मेन पोजीशन की तरफ ले आएगी। हैंस देयर इज़ नो मोशन अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, यानी कि डाउनवर्ड कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ना उस साइड पर होगी, क्योंकि टेंशन और mg का थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। द कंपोनेंट ऑफ वेट mg साइन थीटा इज डायरेक्ट टूवर्ड द मेन पोजीशन। तो ये जो हमारे पास mg साइन थीटा होगा ये क्या करेगा, इस बॉब को मेन पोजीशन की तरफ ही लेकर आएगा एंड एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। ये देखें, ये जो mg साइन थीटा होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मेन पोजीशन ऑफ। तो इस फोर्स की वजह से बॉब क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी टुवर्ड द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन ओ की तरफ ये वापस आ जाएगी। एट ओ द बॉब हैज़ गॉट मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जब ये मेन पोजीशन पर पहुंचेगी, ठीक है, दरमियान में जब बॉब पहुंचेगी तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब ये जो जगह है यहाँ पे देखें अगर, तो ये वाला इलाका है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पर जैसे ही बॉब पहुँचेगी तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पर वो एक रुकेगी नहीं, बल्कि वो आगे यहाँ पर मूव करके चली आएगी और एक्सट्रीम पोजीशन बी तक चली आएगी, कंटिन्यूसली मूव करती आएगी। और ये क्यों नहीं रुकती वहाँ पर, ड्यू टू इनर्शिया। रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आती है ओ पर, और ओ पर रुकती क्यों नहीं, इनर्शिया की वजह से। जिस तरह से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जब जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी उसी जगह पर फ़ौरन ही नहीं रुकती, बल्कि थोड़ी सी स्लिप होकर आगे जाकर रुकती है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया की वजह से ये आगे चले जाता है और बी पर पहुंच जाते हैं। जैसे बी पर पहुंचते हैं तो इसकी वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाती है, तो और एक फोर्स स्टोर सी हो जाती है और वही फोर्स रीस्टोर होगी और वापस ओ पोजीशन की तरफ इस बॉब को वापस लेकर आएगी। और फिर इसी तरीके से क्या होगा कि ये ओ पोजीशन पर नहीं रुकेगी ड्यू टू इनर्शिया, बल्कि आगे चली जाएगी और इसी तरीके से ये वाइब्रेट करेगी और थोड़ी देर के बाद फिर ये ओ पोजीशन पर स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएगी। अब यहाँ पर देखें, it does not stop at O, rather it continues to move toward the extreme position B। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये रुकेगी नहीं, बल्कि मूव करती जाएगी और बी पर पहुँच जाएगी। ड्यूरिंग इट्स मोशन टूवर्ड बी पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ बॉब डिक्रीज। मैंने पहले भी बताया कि जब ये बी की तरफ जा रही होगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, और जब बी पर पहुँच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर दोबारा वहाँ पर रुकेगी और एक फोर्स इसके अंदर स्टोर हुई होगी, वो फोर्स रीस्टोर होगी और दोबारा इसको ओ पोजीशन की तरफ वो रिस्टोरिंग फोर्स लेकर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये क्या काम करती है, इसके अंदर देखें द रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा स्टिल एक्ट टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ। फिर वही दोबारा बात बता रहा है कि जो mg साइन थीटा होता है ये एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स पर काम कर रही होती है और बॉब को दोबारा मेन पोजीशन पर ले आती है और वहाँ पर रुकती नहीं है ओ पर ड्यू टू इनर्शिया। और दूसरी क्या है कि ओ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और इनर्शिया की वजह से ये आगे चली जाती है और फिर ए पर पहुंच जाती है, और इस तरह ये अमल जारी रहता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन दैट स्पीड ऑफ बॉब इंक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ। यानी इस ऊपर वाली सारी डिस्कस से हमें ये वाज़ेह हो रहा है कि जब ये ए से आ रही होती है ओ की तरफ तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, और जब ओ से ए की तरफ या ओ से बी की तरफ जा रही होती है तब उसकी क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, तो ये सारी डिस्कशन से हमें पता चलता है कि जब ओ से बी की तरफ जाएगी या ओ से ए की तरफ जाएगी तब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। या
अब क्या होगा, अगर ए से ओ की तरफ आ रही है या बी से ओ की तरफ आ रही है तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही होगी, यानी कि ओ पोजीशन पर आकर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ए और बी पर ज़ीरो हो जाती है। द एक्सेलरेशन ऑफ बोप इज़ आल्सो डायरेक्ट टुवर्ड ओ, और इसकी जो एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड ओ पोजीशन होती है, मेन पोजीशन की तरफ होती है। सिमिलरली व्हेन द बोप मूव फ्रॉम ओ टू बी इट्स स्पीड डिक्रीज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बोप इज अगेन डायरेक्ट टुवर्ड ओ। अब यहाँ पर देखें इसके, तो इसके जो टाइम पीरियड बता रहा है वो क्या है, वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसके लिए जो हम सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला लगाते हैं टाइम पीरियड के लिए वो ये लगाते हैं, टी